बालाघाट जिले में पहली बार नारियल पानी मिलेगा आपके द्वार। प्राकृतिक नारियल पानी पीजिए, रोगों से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। शहर में मशीन घूमने का समय रेंजर कॉलेज के सामने प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक, सिविल लाइन दीनदयालपुरम कॉलोनी प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, जिला अस्पताल बालाघाट के सामने 10 बजे से 12 बजे तक, बस स्टैंड कालीपुतली चौक में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, हनुमान चौक में 3 बजे से 4 बजे तक, आरोग्य हॉस्पिटल के सामने शाम 4 बजे से 5 बजे तक और गोंदिया रोड अंबेडकर चौक में शाम 5 बजे से 6 बजे तक। आधुनिक मशीन द्वारा 100% शुद्ध और स्वच्छ नारियल पानी के लिए संपर्क करें। कृष्णा कोको फ्रेश, वार्ड नंबर 13, बूढ़ी, बालाघाट। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। एक बार फिर से हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर है और आज हम पहुंचे हैं डाबरी पितकोना होते हुए लांजी को जोड़ने वाले एक अहम और प्रमुख मार्ग पर, जिसे चौरिया घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस मार्ग की खासियत है कि यह दर्जनों आदिवासी गांवों को जोड़ता है। साथ में यह दक्षिण बैहर से लांजी को भी जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। लेकिन पिछले 3 सालों से प्रशासनिक नाकामियों की वजह से और ठेकेदार की मनमानियों के कारण यह मार्ग आज भी अधूरा पड़ा है। ऐसे में एक बार फिर मानसून से पहले इस क्षेत्र के दर्जनों गाँव वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि उनका सड़क संपर्क टूट सकता है। आखिरकार इस मार्ग से चलने वाले लोग क्या कहते हैं और इस मार्ग के नहीं बनने के पीछे क्या प्रमुख कारण है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। आवागमन की दृष्टि से नक्सल प्रभावित क्षेत्र दक्षिण बैहर का डाबरी पितकोना से चौरिया होते हुए लांजी को जोड़ने वाला मार्ग अति महत्वपूर्ण है। 3 दर्जन से अधिक गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने वाले इस मार्ग का निर्माण बीते 3 बरस से चल रहा है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी और प्रशासनिक उदासीनता के चलते यह मार्ग अब भी अधूरा पड़ा है, जिससे बारिश शुरू होते ही एक बार फिर इस क्षेत्र के दर्जनों गांवों का सड़क संपर्क टूट जाएगा। गौरतलब है कि फरवरी 2018 में ठेकेदार को वर्क ऑर्डर मिल चुका था, किंतु 3.5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, अभी तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। ठेकेदार की लापरवाही और लेट लतीफ़ी का खामियाजा क्षेत्रीय जनता भुगत रही है। लाख जद्दोजहद के बावजूद ठेकेदार के द्वारा डाबरी से जैतपुरी फाटा तक लगभग 15 किलोमीटर तक का डामरीकरण कार्य किया गया, लेकिन इसमें भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। लिहाजा डामरीकरण के बाद यह मार्ग कई स्थानों पर उखड़ चुका है। ठेकेदार के द्वारा पूर्व से बनी हुई जैतपुरी फाटा से चिलोरा तक जेएसबी सड़क को जगह जगह खोदा गया है, जो कि बारिश में क्षेत्रीय ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत का पर्याय बन सकता है। यही नहीं, आवागमन भी बाधित हो सकता है। अधूरे निर्माण को लेकर क्षेत्रीय ग्रामीण निर्माण कार्य करवाने वाली एजेंसी और ठेकेदार के प्रति लोगों में काफ़ी आक्रोश है। डाबरी से चौरिया घाटी होते हुए लांजी को जोड़ने वाले एक प्रमुख नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मार्ग को लेकर इस वक्त हम चौरिया घाटी पर मौजूद है और यहाँ से जो आदिवासी लोग रोज़ाना आवाजाही करते हैं, ऐसे आदिवासियों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस मार्ग से उन्हें किस तरह की परेशानी होती है और आने वाले मानसून सत्र से पहले क्या कुछ उन्हें समस्याएँ खड़ी हो सकती है। क्या नाम है आपका? महेश टेकम। महेश, कहाँ के रहने वाले हो आप? बोरबन। अच्छा, ये बताएंगे इस मार्ग से कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग? मार्ग से तो इधर डाबरी से उधर नोंगरी पितकोना। अच्छा, अभी कहाँ जाने के लिए निकले थे? अभी जाने के लिए बोरबन जाने के लिए निकले हैं। अच्छा, तो इसी मार्ग से आप लोग का आवाजाही बनी रहती है जी हमेशा? जी। क्या परेशानी जाती है बारिश के दिनों में, खास करके इस मार्ग से? परेशानी तो वही है, रोड की दिक्कत, चिकल पानी में। तो बारिश में रोड चालू रहती है क्या? गाड़ी चलती है? चलती तो है मगर बहुत कम। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? केवल सिंह विके। केवल ये बताओ, ये जो डाबरी से चौरिया वाला मार्ग है जो लांजी को जोड़ता है, क्या परेशानी जाती है आप लोगों को इस मार्ग से चलने में? जी, हमारे तो चलने में तकलीफ़ है कि हर रोज़ जाते हैं इधर लांजी तरफ, लेकिन रोड बहुत ख़राब है, गाड़ी से जाने का साधन अच्छे से नहीं है। अभी चूंकि बारिश का समय आने वाला है, तो बारिश में भी इस मार्ग से चलते होंगे तो गाड़ी चलती है? नहीं जी, बहुत परेशानी होती है गाड़ी चलने में। अच्छा, गांव के कोई लोग बीमार हो जाए और उनको एक बड़े शहर के हॉस्पिटल में ले जाना हो तो क्या तकलीफ जाती है? तो जी, बारिश में तो बीमार पड़ जाते हैं तो नहीं ले जा पाते हैं।
ऐसी स्थिति में क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? जो बुलाना पड़ता है जी, किसको? जो डॉक्टर साहब जो भी है उनको, वो कहाँ से आते हैं फिर? जो प्राइवेट हैं जो इधर ही रहते हैं थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, नहीं तो बहुत परेशानी में रहते हैं। कौन कौन से गांव प्रभावित होते हैं इस मार्ग से, खास करके अगर ये मार्ग नहीं बनता है तो? फिर भी गांव तो 10 एक कौन गांव कौन से से, गांव? चौरिया है, जैतपुरी है, पितकोना है, दड़कस्सा है, मुंडा, सुदन डंगरी, लात्री, तुम्मा, डाबरी, चकुर्दा, तो ऐसे चिडोडा दर्जन भर ब्लॉक का गांव को सब मतलब परेशान होता है। जी। ग्रामीणों का कहना है कि आधी अधूरी कच्ची सड़क अब उन लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। डाबरी से जैतपुरी फाटा और पौसेरा से चिलोरा तक निर्मित डामरीकृत सड़क भी घटिया किस्म का है। विभागीय मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं किया गया, जिससे जगह जगह डामरीकृत सड़क उखड़ भी गई है। यदि यही स्थिति रही तो आगामी दिनों में आने वाले बरसात में समूची डामरीकृत सड़क उखड़ जाएगी। गौरतलब है कि डाबरी चौरिया घोटी लांजी सड़क की दूरी लगभग 36 किलोमीटर है और 37 करोड़ रुपए इसकी लागत है। सड़क पर पड़ने वाले अधिकांश पुल पुलियाओं का कार्य भी पूरा हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से सड़क नहीं बनना यहाँ के लोगों को नागवार गुजर रहा है। तो ठेकेदार के द्वारा इस मार्ग का निर्माण कैसे किया गया है, इसकी गुणवत्ता को हम परखने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन फिर भी हम इस मार्ग की जो दशा है, जिस तरह से उन्होंने निर्माण किया है, उसकी आखिरकार गुणवत्ता कैसी है, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो डामर है इस समय ये हाथ से छूने पर निकल रहा है। अब बाय द वे मैंने अगर पैर रख दिया तो ये पैर से उखड़ सकता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा मनमाने तरीके से काम किया गया है, यानी कि यह मार्ग बनने के बाद में फिर से उखड़ना शुरू हो गया है। उम्मीद की जा रही थी कि इस मार्ग पर यह मार्ग बनने के बाद में यहाँ के कई जो लोग हैं, आदिवासी परिवार के जो खास करके लोग निवास करते हैं, जो यहाँ से लंबी दूरी तय करने के बजाय शॉर्टकट मार्ग से लांजी तक जो जाना चाहते हैं या हॉस्पिटल पहुंचने के लिए उनको जो सहूलियत मिल सकती थी इस मार्ग से, यह मार्ग की हम दशा बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैतपुरी से डाबरी के बीच में डामरीकरण का कार्य जरूर हुआ है। ठेकेदार ने जिस तरह से यहाँ पे गुणवत्ता के साथ में खिलवाड़ किया है, उसका यह नज़ारा है। जैतपुरी फाटे पर हम इस वक्त मौजूद है और जैतपुरी फाटे के पास आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे डामरीकरण किया गया है, इसकी परतें बनने के साथ ही उखड़ना शुरू की गई है। अधिकारियों को एक बार आकर इसकी जांच जरूर करना चाहिए, क्योंकि अधिकारी अगर जांच नहीं करेंगे तो इन क्षेत्रों में जो ठेकेदार काम करते हैं वे इसी तरह से मनमानी करते रहेंगे और साल 2 साल में ही सड़कों का बुरा हाल हो जाएगा। क्या नाम है आपका? कस्तूरबाई उइके। सरपंच है आप यहाँ के? हाँ, ये बताएंगे, ये जो डाबरी से चौरिया घाटी होते हुए लांजी को जोड़ने वाली जो रोड बन रही है, क्या स्थिति है इसकी? वो तो अभी स्थिति कुछ नहीं बना है, वो तो पूरा सातों सात तो उधर रहा है ना, कुछ भी चलता है वहाँ पे तो। अच्छा, कितने जगह उखड़ गया है रोड? वो तो जहाँ से वो अभी बना है वहाँ से तो पूरा उखड़ना चालू हो गया। अच्छा, जैतपुरी में भी ना? हाँ, तो ये क्या आने वाले समय में बारिश होगी तो क्या ये रोड टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। जहाँ तहाँ गड्ढे तो कुछ पत्थर ऐसा जमा हो गया है। अच्छा, टूट भी रही है रोड? और काम कितना हुआ है रोड का? अभी तो काम तो जहाँ तहाँ वैसा पड़ा है ना, कौन ठेकेदार है कौन नहीं वो करवाने वाला तो घाटी के ऊपर कुछ काम हुआ है? नहीं हुआ है वहाँ। तो आप लोग लांजी कैसे जाते हो, इधर से जाना रहता है तो? वैसे ही जाते हैं, अब परेशानी काट के क्या करेंगे तो। बारिश में गाड़ियाँ चलती है? नहीं चलती बारिश में, अच्छा बारिश रहा तो नहीं चल सकती। फिर कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है गांव में तो उसको कैसे भिजवाते हो, लांजी हॉस्पिटल पहुंचाना है तो? लांजी नहीं जा सकते, सिर्फ ये सोनगुड्डा डाबरी ले जा सकते हैं। क्या नाम आपका? चैन सिंह पुसाऊँ। पुसाम जी, ये बताएंगे, ये जो डाबरी से लेकर चौरिया घाटी होते हुए लांजी को जोड़ने वाला जो मार्ग है, क्या लगता है आपको ये नहीं बनने का कारण क्या लगता है आपको? इसमें तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि शायद ये तो चौथा साल रनिंग चल रहा है। 5 साल हो जाएगा तो शायद अर्थवर्क का भी काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। ऐसा हमको उम्मीद लग रहा है कि ये रोड बन नहीं पाएगा, क्योंकि प्रगति वैसा है, उस लायक प्रगति से काम नहीं कर रहे हैं। देखो काम को तो वहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है। उससे अच्छा तो पहले मुर्मीकरण था, वो मजबूत रोड था। मैं तो बीच में लांजी गया था तो उसको खोद दिए हैं, तो वो तो बारिश में और आने जाने से मतलब वंचित हो जाएंगे लोग।
अच्छा, ये बताइए बहुत कितने परेशान गांव प्रभावित हो सकते हैं? इसमें। इस रोड से कम हमारे इस दक्षिण बैहर के 30-35 गांव इस रोड से जुड़े हैं। उनको आवागमन से ऐसा लग रहा है कि बारिश में जैसा हमारे कुछ 2-3 पंचायत कहा जाए तो लांजी से टचिंग है, और आना जाना सबसे ज़्यादा मार्केट या कोई भी सामान के लिए लांजी अक्सर करके उनको जाना पड़ रहा है, तो बारिश में तो उनको भारी दिक्कत पड़ जाएगी। अच्छा, आप लोग पंचायत में प्रतिनिधित्व भी करते हो, तो जी। यहाँ के ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तक शिकायत क्यों नहीं की आप लोगों ने? तो शिकायत हमने तो बीच में कलेक्टर साहब आए, उनके पास भी हम तो मुखाग्र भी बात रखे रोड के संबंधित, और बोले बस इसको करवाते हैं, देखते हैं इसका आगे तक के क्या हो रहा है। ऐसा ऐसा बोले, अभी तक के कुछ नहीं हो रहा है, तो कोई गुंजाइश नहीं दी कोई गई? गुंजाइश नहीं दिख रहा है। वो तो उससे इससे अच्छा तो इस रोड को स्वीकृत देते ही नहीं, तो वो सही रहता कि जैसा ही भी मुर्मीकरण था तो सही था तो रोड। इतने सारे गांव प्रभावित हो गए हैं, तो आप लोग प्रतिनिधित्व करते हो जनता का, तो क्या आप लोग आगे कुछ आंदोलन वगैरह करेंगे, कुछ रणनीति बनाएंगे इस मार्ग को लेकर? इसको मैं तो पहले भी चर्चा किया था हमारे सरपंच साथी से कि इसके लिए अपन एक बैठक रखेंगे, और इसका एक धरना प्रदर्शन के संबंधित सोचेंगे कि हमारा रोड क्यों नहीं बन रहा है, कितने दिन में बनेगा ये, ऐसा मतलब अपन ज्ञापन कलेक्टर साहब को सौंपेंगे। इस टाइप हमने चर्चा भी किए थे। शुक्रवार को बालाघाट जिले में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी। आमतौर पर जिले में 21 जून के आसपास ही मानसून की बारिश होती आई है, लेकिन इस बार 10 दिन पहले ही मानसून बालाघाट पहुंच गया। गुरुवार की रात बालाघाट जिला मुख्यालय सहित क्षेत्रों में एवं ग्रामीण इलाकों में 1 घंटे से अधिक बारिश हुई। वहीं शुक्रवार की सुबह से दोपहर तक रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। इससे पूरा शहर मानसूनी बारिश के चलते तरबतर हो गया। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि बारिश का यह सिलसिला आगामी 4-5 दिनों तक बना रह सकता है। इससे पूर्व गुरुवार को दिन भर उमस और गर्मी ने लोगों को हलाकान किया था। हालांकि इस दौरान भी आकाश में बादल मंडराते हुए दिखाई दिए। मौसम विज्ञान केंद्र बड़गांव के वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट जिले में 10 जून 2021 को कुछ स्थानों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। इस तरह मौसम 3 से 4 घंटे रहने का अनुमान है। बैहर विकासखंड के शिक्षकों ने एक अनूठी पहल करते हुए बैहर के चिकित्सालय में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आपस में सहयोग कर लगभग 3 लाख रुपए की राशि एकत्र कर बैहर के अस्पताल को बॉडी फ्रीजर, फ्लोमीटर एवं जंबो सिलेंडर दान में दिया है। बैहर विकासखंड के शिक्षकों की यह सराहनीय एवं प्रेरणास्पद पहल है, जिसका अन्य संगठन भी अनुकरण कर सकते हैं। आपको पता है कि अभी भी तीसरी वेव की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और इसी में जो हमारे शिक्षकगण हैं बैहर विकासखंड के, उनके तरफ से जो है कि हमारे हॉस्पिटल को 5 किलोमीटर, 12 जंबो सिलेंडर, एक बॉडी फ्रीजर जो है कि दान स्वरूप दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है और हमें पता है कि शासन प्रशासन के साथ जब तक समाज नहीं जुड़ेगा तब तक इस महामारी की लड़ाई में हम लोग सफल नहीं हो सकते। उन्होंने एक जो पहल करी है अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जो उन्होंने जो दान दिया है, ये हमारे आने वाले तीसरी लहर में कोरोना से लड़ने में बहुत ज़्यादा मददगार होगी, जिससे कि हम अधिक से अधिक बच्चों की, लोगों की जान बचा सकेंगे। मैं पूरे शिक्षक संघ को फिर से दिल से अपनी तरफ से, मनीष तिवारी हमारे, उनकी तरफ से और पूरे अस्पताल परिवार की तरफ से ढेर सारी 9 जून को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 2 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 71 हो गई है। 9 जून को 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। अब जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2 अंकों में 71 पर आ गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 9 जून 2021 तक कुल 9,071 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 8,936 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले में 9 जून तक 64 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 71 मरीजों में से 48 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 2 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 15 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 6 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है।